अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है और मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें नॉर्मली हम लोग जो मार्केट से हमें नट बोल्ट्स वगैरह मिलते हैं, इसमें कुछ माइल्ड स्टील के होते हैं, एमएस के होते हैं और कुछ होते हैं हाई टेंसाइल के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई टेंसाइल के नट बोल्ट्स में ये हाई टेंसाइल का क्या मतलब होता है और जो नट बोल्ट के ऊपर जो मार्किंग लगी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ जैसा मतलब उसमें जो क्या ग्रेड लिखे होते हैं, तो वो ग्रेड क्या क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वो इस बारे में हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलती रहें। अब जैसे ये एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेड हैं जो कि बोल्ट के हेड के ऊपर लिखे हुए होते हैं। जैसे ये अभी 4.6 है, 4.8 है, 5.8 है, 8.8 है, 9.8 है, 10.9 है और 12.9 है। ये सारे मुख्तलिफ हाई टेंसाइल के ग्रेड्स हैं, या इसको आप इसकी क्लास भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताता हूँ मैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्लास होती है और ये हमारा जो स्टैंडर्ड है ISO 898 स्टैंडर्ड है, इसके तहत इसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है। अब हम इसमें ये देखना करते हैं जो स्टैंप लगी हुई होती है किसी भी बोल्ट की हेड के ऊपर, जैसे अब मिसाल के तौर पे ये 8.8 लिखा हुआ है। तो अब इस 8.8 का मतलब क्या है, इसमें जो पहला वाला डिजिट है 8, ये बेसिकली जो कहलाता है ये कहलाता है 100th पार्ट ऑफ नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, या इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ लोड ऑफ बोल्ट, या ये जो बोल्ट है ये कितना मैक्सिमम लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो इसको नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ को इसमें कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार होता है। जैसे ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका 8, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 800 मेगा पास्कल। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 0.8, ये बेसिकली कहलाता है यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो बोल्ट है उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो ये कहलाती है। अब इसी में यील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, 800 जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये इसका 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 640 मेगा पास्कल। यानी कि आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये जो है यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी बोल्ट की या स्ट्रेंथ मटेरियल की, वो 80% ऑफ नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होती है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से किसी भी आप बोल्ट के उठाएंगे, उसके हेड के ऊपर फ़र्ज़ कर लें 10.9 लिखा हुआ है, 12.9 लिखा हुआ है या 8.8 लिखा है, जिस तरीके से हमारी कराची मार्केट के अंदर नॉर्मली जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर या जो हाई जहाँ पे टरबाइंस वगैरह लग रही होती हैं, जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो नॉर्मली जो कराची मार्केट के अंदर जो हम लोग सप्लाई भी करते हैं वो 8.8 क्लास का बोल्ट होता है, 10.9 का होता है, 12.9 का होता है। बाकी भी ग्रेड इस्तेमाल होते हैं लेकिन कम इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली ये तीन ही ग्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हमने की हैं जिसका हमने ज़िक्र किया है। तो अब ये एक चीज़ जहन में तो आती है ना कि भाई ये नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है, और ये जो है मेगा पास्कल क्या चीज़ होती है। तो इसको थोड़ा सा आप डिफ़ाइन करते हैं ताकि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख के जाएं। चलें आइए आप इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। अब जैसे इसमें जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं, इसमें हम आज 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हमने जो रखी है वो है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ ये कहलाती है, जैसे कि अब ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि जैसे अब ये एक बार है, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई मटेरियल है, इसको हमने स्ट्रेस अप्लाई की यानी कि दोनों तरफ से पुल किया इसको। ये एक यूटीएम मशीन होती है जिसके ज़रिए से इसकी स्ट्रेंथ को निकालने का तरीकाकार होता है। तो दोनों तरफ से इसको पकड़ के जब आप पकड़ के खींचते हैं, लोड को अप्लाई करते हैं और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके इसका लोड अप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो अगर तो फ़र्ज़ कर लें ये मटेरियल वहाँ पे अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में वापस आ गया तो इसको कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। यानी इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ये कि मटेरियल को स्ट्रेस दी मगर वो वहाँ से लोड लिया और लेने के बाद वापस अपनी जगह पे आ गया। इसको इलास्टिक पॉइंट पे कहते हैं और इसको हम FY से शो करते हैं। अब अगली चीज़ कहलाती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी इसी का अगला पार्ट ही होता है कि अगर आपने किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई किया
और लोड अप्लाइड करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी शेप थी उस पर वापस वो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो अब मतलब वो वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये कहलाती है प्लास्टिक लिमिट, और इसको हम FU से शो करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो कहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि अगर वही प्रोसेस आगे चल रहा है, यानी कि हमने लोड को और मज़ीद करते गए, तो अब ये किसी कोई ऐसा पॉइंट आया कि जिसके अंदर जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो गया, दरमियान में से टूट गया। तो जो टूट गया तो उसको कहते हैं कि इस मटेरियल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि ये इस पॉइंट के ऊपर जाकर ब्रेक हो जाएगा, इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको हम FT से शो करते हैं। इसी तरीके से अब ये हमारे पास है एलोंगेशन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बार है, कोई मटेरियल है, उसमें हीट की वजह से या फायर की वजह से कितनी एक्सपेंशन हो जाती है, इसको हम कहते हैं एलोंगेशन स्ट्रेंथ। तो ये एक थोड़ा सा डेफिनेशंस थी। इसके बाद अभी इसी वीडियो के अंदर हमने आपको एक डिफ़ाइन किया था मेगा पास्कल। अब मेगा पास्कल क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली एक फ़ोर्स की यूनिट है, और पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था। उसकी बेसिक्स ये है कि जैसे हमारे पास, हमें सबको पता ही है कि न्यूटन जो होता है वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये जो, अगर हम इसको हम कहते हैं कि जो प्रेशर या स्ट्रेंथ या हमने पुल किया या पुश किया, ये कहलाता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का क्या यूनिट हमने बताया, न्यूटन, एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेसिकली ये पास्कल कहलाता है, फोर्स की यूनिट है बेसिकली ये। अब चूँकि जब हम मटेरियल को चेक करना शुरू करते हैं और टेस्टिंग करना शुरू करते हैं, तो मीटर स्क्वायर एक बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है, यानी कि फ़ोर्स को जो आप अप्लाई करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से इसको रिड्यूस करके इसको मिलीमीटर में लेकर आते हैं कि जी एक जो बार है हमारे पास या कोई नट बोल्ट है छोटा, इसको तो हम मिलीमीटर में तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका हम जब मीटर में करेंगे बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो वो तो पॉइंट्स में बहुत सारी आ जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये किया कि जो नीचे मीटर स्क्वायर है इसको बेसिकली मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कन्वर्ट कर दिया तो 10 पावर 3 और 10 पावर 3, तो जब इन दोनों ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाता है 10 की पावर 6। और आपको पता ही है कि 10 की पावर 6 का मतलब है कि 1 मिलियन, या इसको हम मेगा भी कह सकते हैं। तो अब ये जो मेगा पास्कल जो हमने पीछे शो किया था कि भाई इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मेगा पास्कल में कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसका मतलब मीटर में हम कर नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा यूनिट। तो जो मेगा पास्कल है वो बेसिकली न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब इसका एक सिलसिला ये भी हो सकता है कि जब आप कभी मार्केट की तरफ आएँ, टावर की मार्केट है या कायदाबाद की मार्केट है या कुरंगी की मार्केट है, और अगर आप उनसे कहें जी हाई टेंसाइल का नट बोल्ट चाहिए, अब फ़र्ज़ कर लें आपने कह दिया जी 8.8 का चाहिए, तो अब वो 8.8 दिखाएंगे। अगर तो फ़र्ज़ कर लें वो 8.8 उभरा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो वाकई ओरिजिनल है, और अगर वो दबा हुआ है तो इसका मतलब है किसी ने हथौड़ी से पंच मार के 8.8 लिख तो दिया है, लेकिन वो 8.8 का कंफर्मेशन नहीं है। या आप इसको इस तरीके से समझ लें कि जब जिस बंदे ने इसको बनाया होगा तो उसने जो अपनी डाई बनाई होगी उसके अंदर, और डाई के अंदर खड्डे 8.8 के डलवा लिए होंगे, तो जब ऊपर से हेड पंच होता है तो 8.8 उभरा हुआ नज़र आता है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि यह कोई ओरिजिनल 8.8 ही है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपको मार्केट के अंदर कोई दबा हुआ में मिले, यानी किसी ने ऊपर से कोई रख के हथौड़ी मार के 8.8 लिख दिया है, तो इसका मतलब वो 8.8 है नहीं, वो उन्होंने MS के मटेरियल को थोड़ा अच्छी क्वालिटी को ठप्पा लगा कर दे दिया है। तो इससे उम्मीद है कि आपको मार्केट में ओरिजिनल हाई टेंसाइल के नट बोल्ट वगैरह लेने में आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें।